फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का डे स्टार्ट हो गया है विद चाय। और वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं और आप सबको भी पिला देते हैं चाय, क्योंकि मैंने देखा है बहुतों का फेवरेट होता है चाय, बट मुझे उतना पसंद नहीं। बट मैंने आज पी लिया एंड आप लोग भी अभी पी लो। और इसके साथ है टोस्ट, क्या इसको बोलते हैं, रस्क जो होता है वो है। एंड इसको ख़त्म करने के बाद फिर मॉर्निंग का फर्स्ट लॉट स्टार्ट होता है। और फ्रेंड्स, ये मैंने बुक मंगाई है, 2 बुक है मेरे पास। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत अच्छी बुक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। और ये बुक है मनुष्य जैसा मनुष्य सोचता है। अगर आप वो वाला बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में लेना चाहते हैं तो वो हिंदी में मिल जाएगी, नहीं तो जिसको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है वो लोग इंग्लिश में ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो चुका है और आज ज्योग्राफी में पढ़ रही थी। एंड फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि क्यों ना, जब पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, तो एक नया चैलेंज जो आया है 75 हार्ड चैलेंज, जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत लगभग 95% लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों ना आप सबके साथ ये चैलेंज किया जाए और आप भी मेरी तरह ये कर सकते हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके मैं रूल बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। ये जो 75 हार्ड चैलेंज है, इसको 75 दिनों तक लगातार करना है और इसमें बस सिर्फ 5 काम होते हैं। और ये हमारे फिजिकल व मेंटल फिटनेस जो है इसको चैलेंज करता है। मतलब हमारी लाइफ में अगर इसको कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आता है। तो इसका पहला नियम ये है कि अगर बीच में आप एक भी दिन गैप कर देते हो तो आपको फिर से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका पहला नियम मैं बता दे रही हूँ, इसको 75वें दिन तक, 1 से लेकर 75वें दिन तक आपको एक सेल्फी लेनी है और आपको लास्ट दिन तक आपको उसका जो भी है रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि आपको डेली एक मोटिवेशन की बुक जो आपको पसंद है पढ़ना है 10 पेज तक। और आपको बस पढ़ना है, सुनना नहीं है। ये नहीं कि मोबाइल उठा के कोई लेक्चर सुन लें, ऐसा नहीं करना है। और दूसरा ये है कि रोज़ाना 4 लीटर पानी पीना है, जो बहुत ही ज़्यादा सभी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं। तो ये दूसरा था। और तीसरा है हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाएं। और इसमें है लास्ट वाला है 75 हार्ड चैलेंज को 45 मिनट तक वर्कआउट करना है। आप मॉर्निंग में करेंगे एक वर्कआउट, एक इवनिंग में करेंगे। तो मॉर्निंग वाला जो है वो 45 मिनट का वर्कआउट है, मॉर्निंग में करना है और एक इवनिंग में करना है। बस इतना ही है। तो अब कल से ये वाला प्लान स्टार्ट होगा 75 हार्ड चैलेंज, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी बताइएगा आपको ये चैलेंज कैसा लगा। एंड अब मैं बताना भूल गई, पीछे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद करंट अफेयर नोट किया। तो आप लोग देख सकते हो ये करंट अफेयर है। आज का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई लगा नहीं था, तो आपको जो लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है आप नोट कर सकते हो। एंड इसके बाद फिर मैं अपना आज हिंदी मैंने कवर किया। हिंदी में क्या होता है, आज मैंने कल वाला जो चैप्टर पढ़ रही थी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, टेंस जिसको काल कहते हैं, तो उसको आज मैंने करा। और मैंने आप सबको कई बार बताया है, हिंदी जो है सब्जेक्ट हमें आर ओ एग्ज़ाम में सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो हिंदी को प्रेफर देना है, बट इतना ज़्यादा नहीं देना है। आप डेली 1 घंटे हिंदी कर सकते हो, इतने में हो जाएगा अच्छे से। और मैं भी करती हूँ ऐसे, 45 मिनट या 1 घंटे हो ही जाते हैं हिंदी को पढ़ते पढ़ते। एंड फ्रेंड्स, आजकल मैं टाइमर नहीं चालू कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई पता नहीं क्या है, मैं पढ़ती रहती हूँ फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाती हूँ। एंड इसीलिए आज क्या है, मैंने अपना फ़ोन जो है उसको ले जाके अलमारी में पैक कर दिया है फ्लाइट मोड करके, जिससे मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। एंड फ्रेंड्स, बता दूँ, ऐसा करके मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मेरी पढ़ाई भी आज बहुत अच्छे से हो पाई थी।
एंड इसको करने के बाद आज फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन सी कविता याद करनी है हिंदी में। तो बस हिंदी का आज मैंने सेलेक्ट किया है और उसको मैंने थोड़ा एक्टिंग करके उसको पढ़ने की भी कोशिश करी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी वाली कविता ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और डेमो के लिए तो मैंने मैथ को चूज़ किया है, मैथ को मैं पढ़ाऊँगी डेमो में। बट अगर वो कविता सुनाने को बोल दें या कुछ कैसे, तो इसके लिए मैंने लिखा है। ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अगर मैं वहाँ पे इसको पढ़ा भी देती हूँ डेमो के रूप में तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पोएम जो है ये अच्छा है। और मैं इसका वीडियो खोज रही थी कि कहीं में मुझे मिल जाए किस तरह से एक्टिंग करके उन्होंने पढ़ाया है, बट मुझे ये वाला वीडियो मिला नहीं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई कविता उठाओ या फिर यूट्यूब से ही आप कोई कविता उठा सकते हो। क्योंकि मैंने सर्च किया हिंदी में कविता की डेमो कैसे दे, तो बहुत सारा कविता आ गया था, बट वहाँ से मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा था। और इसको करने के बाद फिर मैं इवनिंग के टाइम पे पार्क चली जाती हूँ और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। धूप तो बिल्कुल नहीं थी, हवाएं थोड़ी थोड़ी चल रही थी और आकाश में बहुत सारे बादल थे। तो बहुत ही सुकून का ये पल होता है जब आप जाते हो, खुद को टाइम देते हो। दिन भर पढ़ाई करने के बाद घर से जब बाहर निकलते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और यहाँ पे जाके मैं 4-5 राउंड लगातार लगाती हूँ, तो बॉडी में जो थकान रहती है वो स्वेट के रूप में बाहर निकल जाती है, तो इससे एक अलग ही रिलैक्स फील होता है। और आज मैं गई थी और मेरी दोस्त साथ में, हम दोनों गए थे। और कल तो मैं अकेली ही चली गई थी क्योंकि मैंने सोचा चलो कोई नहीं चलते हैं। मैंने आपको बताया था मैंने NEP 2020 नहीं नोट किया था, तो मैंने सोचा आज इसको नोट कर लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो ये जो रिपोर्ट पेश की थी कस्तूरी रंजन के सिफारिश पे बनाई गई थी। इन्होंने अपना अंतिम रिपोर्ट जो था 31 मई 2019 को सबमिट किया था। और इसमें ये बात कही गई थी कि लगभग 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा में से बाहर छूट गए, इनको मुख्य धारा में लाना है। और इसमें एक बात ये भी करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एजुकेशन मिनिस्टर में बदला गया था। और ये न्यू फॉर्मेट जो है आया है ये 5+3+3+4 का है, तो इसको याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है ये बात कर लेते हैं। ये जो 5 है, इसमें जो मेन 3 ईयर है वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिनकी एज होगी 3 से 6 वर्ष। और इसका जो 2 ईयर और है, इसमें क्लास 1 और 2 पढ़ाया जाएगा 6 से लेके 8 तक। एज जो होगी 6 ईयर टू 8 ईयर तक 1 और 2 पढ़ाया जाएगा, और इसको कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज। और इसके बाद जो 3 ईयर है वो क्लास 3 to 5 तक का है और एज है 8 से 11 तक का, और इसे प्रिपरेटरी या प्राथमिक कहा गया है। अगला 3 साल जो है वो क्लास 6 से 8 के लिए है और एज 11 से 14 है, इसको मिडल स्टेज कहा गया है। और चौथा जो है वो 4 ईयर का है जिसमें 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी और एज उनकी होगी 14 से 18, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। जो पहले स्टेज था वो 10+2 का था, लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया है वो 5+3+3+4 का आया है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा है वो मैंने नोट किया है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझसे कुछ छूट गया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कोई गलती हो तो ज़रूर ही बताइएगा। और इसमें ये बताया गया 360 डिग्री असेसमेंट होगा, जिसमें एक बच्चा खुद अपना असेसमेंट करेगा और टीचर का भी असेसमेंट होगा, और उसके साथ ही जो ग्रुप में रहेंगे उनका भी असेसमेंट होगा। इसी को 360 डिग्री असेसमेंट कहा गया है। और इसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों का जो इवैल्यूएशन होगा वो संज्ञानात्मक बेसिस पे, भावनात्मक बेसिस पे और साइकोमोटर बेसिस पे इनका जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा इन तीनों के आधार पे बनेगा। और कुछ पॉइंट है जिसमें पाठ्यक्रम को कम कर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात करी गई है, और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को क्रिएट करने को कहा गया है। और इसमें परख की बात की गई है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को मतलब करना है।
परफॉर्मेंस को चेक करना है, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, शिक्षा के सभी होलिस्टिक डेवलपमेंट को इसमें चेक किया जाएगा परख में। और FLN को राष्ट्रीय मिशन बनाया गया है जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करी गई है। और GDP की बात करी गई है। GDP को 4.3% जो है उसको 6% तक लाना है शिक्षा में। और बच्चों पर भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। और कक्षा 5 तक बच्चों को मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया जाना चाहिए और संस्कृत को एक विकल्प के तौर पर लेना चाहिए। और 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाना जाना चाहिए। यही 3 लैंग्वेज है। एक तो हो गया मदर टंग हो गया, दूसरा हिंदी और तीसरा कोई भी संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और